नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। सहारा से रिलेटेड 2 ऑर्डर सेबी की वेबसाइट पर हाल फिलहाल में अपलोड हुआ है। एक जुलाई में हुआ था और एक 10 अक्टूबर को हुआ है। तो जुलाई वाला तो पहले से हमको पता था, लेकिन छोटा छोटा मैटर हम नहीं चाहते हैं कि आप लोगों को बताएं। लेकिन अक्टूबर वाला जो ऑर्डर है वो क्यूसब के से रिलेटेड है, और जो जुलाई वाला ऑर्डर था वो सहारा ये सोसाइटी से था, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड। चूंकि कंज्यूमर फोरम में 2 कंप्लेन हुआ था कोलकाता के, जो है DRF कोलकाता। इसका ऑर्डर हुआ है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, लेकिन सेबी ने अपने वेबसाइट पे उसको क्यों डाला है? क्योंकि इस दोनों केस में सेबी को भी पार्टी बनाया गया था भुगतान करने के लिए। एक तो सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और दूसरा था क्यूसॉ, जो दोनों का हम केस नंबर और ये डेट ऑफ ऑर्डर आप लोगों को बता दे रहे हैं। 28 जून को ये ऑर्डर हुआ था क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, और 11 जुलाई को क्यूसॉप के अगेंस्ट में, जो कि 10 अक्टूबर को सेबी ने अपने वेबसाइट पर इसको डाला है। तो इसमें ये देखने वाली बात है कि कंज्यूमर फोरम में केस करने से क्या होगा और किस किस पे कंप्लेन करना होगा, तब जाके भुगतान होगा। तो समझते हैं इस दोनों ऑर्डर को देखते हुए भी कि इसमें पार्टी किसको किसको बनाया गया है। जो सोसाइटी वाला मैटर है उसमें पार्टी बनाया गया था, एक तो सोसाइटी को, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, दूसरा उसके सेक्टर ऑफिस को, और तीसरा रीजनल मैनेजर को, और चौथा रीजनल डायरेक्टर सेबी। ये चारों लोगों को पार्टी बनाया गया था, जिसमें से सहारा के तरफ से दोनों मामले में कोई अपीयर नहीं हुआ है, ठीक है। और सेबी के तरफ से केवल इस मामले में अपीयर हुआ गया कि इसमें यह बोला गया था सेबी के कि इनको कोई मतलब नहीं है, सोसाइटी हो या चाहे क्यूसॉप हो, सेबी का रिलेशन है तो केवल है 2 कंपनियों, सहारा इंडिया रियल एस्टेट और हाउसिंग, जिसका पैसा उसके पास है। बाकी किसी भी मामले में आप उसको पार्टी बनाते हैं तो केस उस पर नहीं होता है। तो इसमें सेबी के तरफ से अपीयर होके ये सफाई दिया गया है कि हमको इससे मतलब नहीं है, और इससे केस हटा भी दिया गया कि चौथा जो कंप्लेनेंट है रीजनल डायरेक्टर, उनको कोई मतलब नहीं है। ये हो गया एक नंबर बात। दूसरा है कि इसमें जो ऑर्डर हुआ उसमें ये बोला गया दोनों मामले में कि ठीक है, इनका मैच्योरिटी पूरा हो जाने के बाद भी कंपनी पेमेंट नहीं दी है, तो क्या करना है इन लोगों को? तो तीनों आदमी को, लेकिन क्यूसॉप वाले में ब्रांच मैनेजर और उनके रीजनल मैनेजर को भी पार्टी बनाया गया था, कंपनी के डायरेक्टर क्यूसॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड के। और ऑर्डर देके ये बोला गया है कि 2 महीना के अंदर आप भुगतान कीजिए, क्योंकि एक में मैटर था 36,500 का, दूसरा मैटर था 12,000 का, कि आप 2 महीना के अंदर भुगतान कीजिए मैच्योरिटी अमाउंट का, प्लस जब से मैच्योरिटी पूरा हो गया और आज तक जब तक आप भुगतान नहीं करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम के हिसाब से आपको भुगतान करना है। तो एक चीज इससे क्लियर हो जाता है कि मैच्योरिटी पूरा हो जाने के बाद अगर आप कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं तो आपको 10%, 12%, 15% इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है। 6% कोर्ट का ही ऑर्डर है कि मैच्योरिटी पूरा होने के बाद और आज तक जब तक जितना डिले हुआ है, इस पीरियड का भी 6% के हिसाब से ब्याज आपको मिलेगा, और यही ऑर्डर में दिया गया है। तो इसमें आप लोग नहीं रहे उम्मीद में कि जो मैच्योरिटी के बाद भी आप लोग को 15% 12% इंटरेस्ट मिलेगा। अभी सहारा चूंकि इसलिए नहीं बोल रही है कि ये तो प्रिंसिपल भुगतान करने की भी स्थिति में नहीं है कि, और इंटरेस्ट का तो बात ही हटाइए, और एक दिन का ब्याज दिया जाएगा, खाली मुंह से इसको बोलना है। लेकिन जब एक्चुअल आ जाएगा चीज की मैच्योरिटी के बाद कितना भुगतान करना है आपको, तो फिर ये कोर्ट लेके जाएगी और कहेगी कि तो कोर्ट का ही ऑर्डर है कि 6% देना है मैच्योरिटी के बाद, तो हम 12% क्यों दें? तो इस मैटर पर भी सहारा साइलेंट है, क्योंकि इसको तो अभी प्रिंसिपल देने में हालत खराब है, इंटरेस्ट का बात ही कहां से आता है। लेकिन ये भी बात आप लोग को दिमाग में रखना होगा कि भुगतान भी शुरू होगा तो मैच्योरिटी के बाद से, और जब तक भुगतान नहीं होता है उस पीरियड का ब्याज 6% ही मिलेगा, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है। इसी का बेस बना के कहीं भी सहारा इंडिया प्रेजेंट करेगी, और जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो तो मिलेगा ही जिस रेट पे सहारा ने पैसा उठाया। ऐसा नहीं है कि टोटल का 6%, मैच्योरिटी पूरा होने के बाद
और जब तक भुगतान सहारा इंडिया नहीं कर देती है, 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चालू है और ये लायबिलिटी बढ़ते जा रहा है सहारा इंडिया पर, देखिए कब तक भुगतान होती है। तो इस तरह से सेबी ने अपना पल्ला झाड़ा है कि हमको सोसाइटी और क्यूसॉप से कोई मतलब नहीं है, और इस ऑर्डर को अपने वेबसाइट पे अपलोड करके यही बताना चाह रहे थे कि हमको पार्टी आप लोग बाकी कंज्यूमर कोर्ट में नहीं बनाएं और हम अपीयर नहीं होंगे, क्योंकि दूसरा वाला क्यूसॉप में सेबी की तरफ से भी कोई अपीयर नहीं हुआ है। एक तरफा ऑर्डर पास कर दिया गया कि जो पार्टी आए हैं उनका सही है, और सहारा को आदेश दिया गया कि पेमेंट कीजिए, और सेबी वाला केस डिसमिस कर दिया गया, क्योंकि एक बार सेबी जब बोल चुकी है कि हमको केवल 2 कंपनियों से मतलब है तो बाकी में केस नहीं बनता है। तो आप लोग कंप्लेन भी करें तो सेबी को पार्टी उसमें नहीं बनाए, उससे कोई फायदा नहीं है। सहारा इंडिया के डायरेक्टर को बना सकते हैं, ब्रांच मैनेजर, रीजनल मैनेजर, जितना हो सके उन लोगों को बनाइए, और कंज्यूमर फोरम में आप अपना कंप्लेन करिएगा तो भुगतान का आदेश आएगा, जो कि 2 महीना का टाइमिंग होता है कि ऑर्डर के डेट से 2 महीना के अंदर में भुगतान आप कर दीजिए। और नहीं होता है तो इस ऑर्डर का पालन कराने के लिए जो कानूनी प्रक्रिया है वो कोर्ट अपनाएगी या रिकवरी करवाएगी। तो यही अपडेट था, और बाद बाकी जैसा अपडेट रहेगा, कुछ नया जानकारी मिलेगा तो हम आप लोगों को समय समय पर बताते रहेंगे। धन्यवाद।